इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि बेस्ड है इंडियन रेलवे पर। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपका जो रेलवे का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और इसमें हम लोग करीब 20 से 25 एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इंडियन रेलवे के, उनके स्टेशन के एंड उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जो एमसीक्यूज हैं उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Which of the following is the headquarter of newly established railway zone East Coast Railway, right? यानी कि जो आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसमें अभी जो नया हेडक्वार्टर स्थापित करा गया है वो कहाँ करा गया है, ये आपको बताना है, राइट? तो जो क्वेश्चन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में गिवन है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसे उसमें पढ़ सकते हैं। देखिए ईस्ट कोस्ट की पहले बात करते हैं हम लोग कोस्ट एरिया की। आप जानते हैं भारत का जो नक्शा है उसका जो ये वाला एरिया होता है ये कोस्टल एरिया से बोलते हैं, राइट? तो जो ये वाला एरिया है इसको ईस्ट कोस्ट बोलते हैं, यानी कि जो ये सब आते हैं, ओके। एंड जो ये वाला एरिया है इसको वेस्ट कोस्ट बोलते हैं, राइट? तो ईस्ट कोस्ट का जो मुख्यालय है वो स्थित है भुवनेश्वर में, राइट? एंड इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा जो है वो आते हैं, राइट? तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये भुवनेश्वर में है, कौन कौन आता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ? ओके, तो भारत में कौन सी ट्रेन जो है जो सबसे लंबी दूरी तय करती है और कहां से कहां तक करती है, ये भी यहाँ पे बताना है। देखिए इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें गिवन था जो टॉपिक था उसका लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट पर। तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा था, बहुत ही अच्छे से मैंने इस एमसीक्यू को डिस्कस करा है वहां पे कि कौन सी ट्रेन है वो कहां से कहां तक जाती है एंड जहां से जहां तक जाती है उस स्टेट के नाम क्या क्या है, और मैंने पूरे मैप में दिखाया भी था कि वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है एंड कितने किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। तो काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप खुद को टेस्ट करिए कि आपको याद है या फिर नहीं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आप दूसरे का कमेंट देखकर उसको याद करिए, या फिर आप प्रीवियस जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी उसको भी जाकर व्यू कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वडोदरा में। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। एंड इसमें आपको इसकी सन भी पता होनी चाहिए कि इसे कब स्थापित करा गया था। तो 1888 में इसे स्थापित करा गया था, और इसका जो सन है वो इतना टफ भी नहीं है आपके याद रखने के लिए। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा सन पर भी बनकर आते हैं। तो 1888 है इसका करेक्ट आंसर, ओके? मतलब इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हैविंग डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल? कौन से व्यक्ति को मतलब पहचाना जाता है जिन्होंने फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल को डिजाइन करा था? तो ये है जॉर्ज ब्रैडशॉ, राइट? इनका नाम है जॉर्ज ब्रैडशॉ। Which of the following is the largest railway junction in India? तो कौन सा रेलवे जंक्शन जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में, राइट? तो आपको ये लग रहा होगा कि इसका उत्तर जो है वो गोरखपुर है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर गोरखपुर नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, गोरखपुर जो है वो लॉन्गेस्ट है, ओके? मथुरा जो है वो लार्जेस्ट है, राइट? तो इस क्वेश्चन को मैंने जानकर यहाँ पे रखा था ताकि आपको जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। ध्यान रखिएगा, जो गोरखपुर है वो लॉन्गेस्ट है एंड जो मथुरा है वो लार्जेस्ट है। अब आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा स्मॉलेस्ट कौन सा है, ओके? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज ऑल द थ्री गॉज, ब्रॉड, मीटर एंड नैरो, राइट? देखिए गॉज का मतलब क्या होता है, रेल की आपने पटरियां देखी होंगी, राइट? तो कभी कोई तो मतलब कम डिस्टेंस की होती है, कोई बहुत चौड़ी होती है, राइट? तो यही होते हैं ब्रॉड, मीटर एंड नैरो गॉज, राइट? तो सबसे कम जो डिस्टेंस होता है बीच में उसको बोलते हैं हम लोग नैरो, उससे ज्यादा जो थोड़ा होता है उसको बोलते हैं मीटर, और फिर जो सबसे बड़ी होती है उसको बोलते हैं ब्रॉड, राइट? पहले जो बनती थी वो आपकी नैरो बनती थी, छोटी बनती थी, राइट? क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि जो मतलब ट्रेन में ज्यादा लोग बैठे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसी वैसी हमें ट्रेन का साइज बढ़ाना पड़ा, और ट्रेन के साइज की वजह से जो आपकी पटरियों का साइज है उसको भी हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ा, राइट? तो ज्यादातर अब आप ब्रॉड गॉज ही देखेंगे, राइट? तो यहाँ ये पूछा है कि कौन सा स्टेशन है जिसमें ये तीनों हैं। तो ये स्टेशन है सिलीगुड़ी में, राइट? तो सिलीगुड़ी है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। जो ब्रॉड है वो कितना होता है, तो 5 फीट 6 इंच से लेकर 5 फीट 0 तक होता है। मीटर जो है वो आपका करीबन 3 फीट 6 से लेकर
होता है, एंड नैरो जो है वो करीबन आपका 762 mm का होता है, या फिर आप बोल सकते हैं 2 फीट 6 इंच से लेकर 2 फीट 0 इंच तक होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार इसका नोट बना लीजिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। What is the width of broad gauge railway line in India? तो जो broad यानी कि सबसे जो चौड़ी होती है उसमें कितनी चौड़ाई होती है ये बताना है, राइट। यानी कि ये एरिया कितना होता है, तो ये होता है करीबन 5 फुट 6 इंच का, राइट। Which of the following station has formerly known as Victoria Terminus? जो आपकी मतलब ऐसा कौन सा स्टेशन है जो विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो ये है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, एंड ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, तो और जो स्टार्ट करा गया था ये 1878 में बनाना स्टार्ट करा गया था, और 1888 में ये बन गया था, राइट। एंड इसकी कॉस्ट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसकी लोकेशन, इसकी शुरू करने की तिथि, या फिर इसकी जो नाम है दूसरा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ये पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, राइट। आगे गिवन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर है जॉन मथाई। अभी जो हमारे करेंट हैं वो है पीयूष गोयल, जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, राइट, और 2017 से है ये। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे, ये मैंने पिक विकिपीडिया से उठाई है, तो यहाँ पे सबसे पहले असफ अली जी का नाम दिया गया है, लेकिन हम इनको यहाँ पे काउंट इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज 1946 में इन्हें इलेक्ट करा गया था। तो 1946 आप जानते ही हैं कि 1946 जो है वो आपकी इंडिपेंडेंस से पहले की डेट है, राइट। और हमने यहाँ पूछा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन बने। तो 1947 15 अगस्त 1947 को जो इलेक्ट करे गए थे वो थे आपके जॉन मथाई, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट। देन जो शताब्दी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस करी गई थी 1989 में, वो किसकी 100वीं वर्षगांठ की याद में पेश करी गई थी? तो ये करी गई थी जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ में, राइट। एंड 1988 में ये करी गई थी, और जो ये चली थी ये न्यू दिल्ली से लेकर झांसी तक चली थी, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Who was the Governor General of India when railways were first introduced in India? तो गवर्नर जनरल बताने हैं उस टाइम के जब रेलवे इंट्रोड्यूस करा गया था हमारे भारत में, तो वो थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे गिवन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड? तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज है वो कहाँ लोकेटेड है, मतलब किस पर लोकेटेड है, यहाँ पे ये पूछा है, राइट। तो ये लोकेटेड है बेमवंड झील पर, राइट। एंड इसका नाम भी जो है बेमवनाथ ब्रिज है, राइट। एंड करीबन ये 4.62 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, मतलब 4.62 किलोमीटर ये लंबा है, राइट। In which city is the wheel and axle plant of the Indian Railway located? यानी कि जो व्हील एंड एक्सल प्लांट है इंडियन रेलवे का वो कहाँ पे लोकेटेड है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है बैंगलोर में। अब बैंगलोर में कहाँ पर है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गिवन है कुछ नाम है इसका, यलहंका, राइट। तो आप जो भी इसकी लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ सकते हैं। एंड बेसिकली आपको ये याद रखना है किस सिटी में है, राइट। सिटी के अंदर का इतना नहीं पूछते हैं, तो वो सिटी है बैंगलोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रेल रोड नेटवर्क? तो सब जो रेल रोड हमारा नेटवर्क है उसमें पूरी दुनिया में भारत किस स्थान पर आता है? तो इसका उत्तर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आपको पता होना चाहिए। एंड इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। द मैत्री एक्सप्रेस कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जो मैत्री एक्सप्रेस है इंडिया में वो किस कंट्री को कनेक्ट करती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, हाँ थोड़ा पुराना हो चुका है बट हाँ अभी रिसेंटली का ही है, राइट। तो ये है बांग्लादेश। ये जो मैत्री है वो वेस्ट बंगाल से लेकर बांग्लादेश को कनेक्ट करती है।
आगे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट जोन इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर, मतलब जो आपका रूट किलोमीटर है उसमें लार्जेस्ट जोन जो है वो किसका है, राइट। तो ये है आपका नॉर्दर्न मोस्ट का, राइट, नॉर्दर्न मोस्ट या फिर आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न रेलवेज का। ओके, तो जो आपका उत्तरी रेलवे है वो उसका जो क्षेत्र है वो बाकी सब में बड़ा है। इसमें करीबन 16 जोन्स हैं, लेकिन अगर आप कोलकाता को इंक्लूड कर देते हैं तो इसमें करीबन 17 जोन्स हैं, राइट। एंड इसका जो नेटवर्क है, राइट, वो नेटवर्क जो है वो करीबन 6807 किलोमीटर जो है वो फैला हुआ है। तो ये भी आपको डाटा पता होना चाहिए बिकॉज ये लार्जेस्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which of the following zonal headquarter city combination is incorrect? तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, इनकरेक्ट बताना है, राइट। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल जो है, मतलब साउथ ईस्ट का जो सेंटर है वो बिलासपुर में है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो जोधपुर में है, ईस्ट सेंट्रल जो है वो हाजीपुर में है, वेस्ट सेंट्रल जो है जबलपुर में है। तो यहाँ पर जबलपुर भी ठीक है, हाजीपुर भी ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न वाला इनकरेक्ट है क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न का हेडक्वार्टर है वो है आपका जयपुर में। ओके, ये आपका जयपुर राजस्थान में है, राइट। तो इससे आपको 4 टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें 4 एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप ही कह सकते हैं। तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि इन सबके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका जयपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स एडमिनिस्टर द माधन रेल हिल रेलवेज। ओके, जो आपकी माथेरन हिल रेलवे है उसका संचालन कौन करता है? तो यहाँ पर ये इसकी पिक गिवन है। एंड ये जो ऑपरेट करा जाता है ये करा जाता है सेंट्रल रेलवेज के द्वारा, यानी कि मध्य रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड? किस सिटी में जो नेशनल रेल म्यूजियम है वो लोकेटेड है, राइट। तो ये है आपका नई दिल्ली में। ओके, तो नई दिल्ली में ये कहां पर है? चाणक्यपुरी में है। ये मैं ऐसी बता दे रही हूँ, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और 1977 में इसको एस्टैब्लिश करा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वॉज ओपन बाय द ब्रिटिश। तो फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन जो है वो ओपन करी गई थी ब्रिटिश के द्वारा, वो कौन सी थी? तो वो थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, मतलब बॉम्बे से लेकर थाने तक जो रेलवे लाइन चली गई थी उसको ओपन करी थी ब्रिटिशर्स ने। हाउ मेनी जोन्स इन इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइज? तो ये है आपकी टोटल 17 जोन। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रूट किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन इन इंडिया? कौन से स्टेट ऐसा है जिसमें जो आपकी रेलवे लाइन है वो सबसे ज्यादा किलोमीटर में है? तो ऑब्वियसली ये है उत्तर प्रदेश। इसकी जो रेलवे लाइन है ये करीबन 9100 किलोमीटर लंबी है, या फिर अगर मैं इसका करेक्ट, ये अप्रॉक्स है, ये मैंने आपको अप्रॉक्स बताया है, लेकिन अगर आप करेक्ट डाटा देखेंगे तो वो कुछ होगा आपका 9077.4 और आई थिंक 0.45 या 0.46 होगा। ओके, तो ये है बिल्कुल करेक्ट, मतलब कंफर्म। ओके, तो ये अप्रॉक्स था, कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, 9077.45 और 0.46। ओके, देन भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से एक का मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित है। तो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम रेलवे, राइट। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका हुबली में। ओके, एंड ये करीबन समुद्र के स्तर से 2073 फीट जो है वो ऊंचा है, राइट। एंड बाकी के जो हेडक्वार्टर्स हैं जो आपका जबलपुर में है, कोलकाता में है एंड हाजीपुर में है, उसके भी यहाँ पर गिवन है, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट।